हिताची 8% गिरा। ये लीडर है इस स्पेस का। अच्छा, इनके ना आप फ्राइडे के स्टॉक्स रखिए और साथ ही 6-6 महीने के स्टॉक रखिए, बाकी उसका मेरे पॉइंटर्स में बाद में आइएगा। ठीक है। पहले ये फ्राइडे का हिताची का स्टॉक है, 8% नीचे था। ये 6 महीने का चार्ट देखिए आप, 63% ऊपर है। G1/T TND देखिए, फ्राइडे का चार्ट रखिए और वही 6 महीने का चार्ट रखिए, 43% 6 महीने ऊपर था, उस दिन 9% करीब नीचे था। BHEL और CG पावर वो भी रख दीजिए। CG पावर थोड़ा कम चला है लेकिन BHEL अच्छा चला था। BHEL फ्राइडे को करीब 4.5% गिरा, 6 महीने में करीब 28% ऊपर है। ठीक है, अब करें क्या? देखिए, एक चीज़ जो सेंस बन रही है ना कि फ्राइडे को ये जो हुआ, ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इन पर्टिकुलर, इसमें जो एक्सीडेंट्स हुए, हिताची, G1/T TND, CG पावर, BHEL 4 से 9% गिरे। ज़्यादातर ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि ये ओवर रिएक्शन था, मतलब स्टॉक्स को इतना नहीं गिरना चाहिए था। आई थिंक कई बार जो ब्रोकरेजेस एक चीज़ मिस करते हैं ना, वो होती है डायरेक्शन। देखिए, अब पता नहीं मुझे ये इस US ट्रेड डील की वजह से, पिछली बार भी जब हुआ था तो वो जब US ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी तो थोड़ा चाइना के साथ हमने कोशिश की थी एक क्लोजनेस की, ये उससे रिलेटेड है या फिर आपको वाकई में लग रहा है कि ये कंपनियां उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हैं, आपको चाइनीज़ कंपटीशन की ज़रूरत है। अब ये ज़रूरी थोड़ा ना है कि ये यहीं पर रुकेगा, आगे सरकार चाहे तो और बड़े प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा कर सकती है। तो एक रिस्क फैक्टर ओपन होता है। और एक चीज़ समझिए, प्राइस एक्शन क्रूशल होता है और प्राइस एक्शन किस लेवल पर आ रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। हमने हिटाची पर लगातार एक वन वे पॉजिटिव व्यू रखा था, लेकिन अब एक सेंस बन गई थी कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया था यहाँ पर हिटाची पर। ठीक है, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है ना, ये 90 to 100 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं इस समय। अगर ये स्टॉक 20-25 के पी पे ट्रेड कर रहे होते ना, तो मैं आज कहता आपको कि बिल्कुल वो जो फ्राइडे की डिक्लाइन थी उसमें आप बाय कर लें। लेकिन कई बार क्या होता है ना आशीष, जब स्टॉक्स 90-100 इस तरीके के पी पे पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद उनको एक ट्रिगर चाहिए होता है गिरने के लिए और एक वैल्यूएशन के लिए नॉर्मल लेवल पर आने के लिए। ये स्टॉक महंगे हमेशा रहेंगे, लेकिन 90-100 के बजाय हो सकता है 50-60 के पी पे, 60-70 के पी पे आ जाए, इसका एक स्कोप रहेगा। तो इसके लिए अब जैसे BHEL है, BHEL पर एक बात करता हूँ। BHEL इस वैल्यूएशन पर हॉरिबली एक्सपेंसिव है और कोई सेंस नहीं बनती BHEL की इस वैल्यूएशन पर ट्रेड करने की। हो सकता है आज रिकवरी आ जाए BHEL में, क्योंकि बाकी स्पेस में आएगी तो BHEL में भी रिकवरी आ जाएगी, लेकिन 90 के पी पर आप ना एक एक चीज़ को पॉजिटिव मान के चल रहे होते। जैसे अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, सपोज करिए सबसे अच्छे हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं आप, स्पीड लिमिट वहाँ पर 120 की है, इतना अच्छा हाईवे है वो कि स्पीड लिमिट 120 की है, वहाँ पर आप 150 पे ड्राइव कर रहे हैं, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है क्योंकि आप कर सकते हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा हाईवे का जब बना था तब, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप एक अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि इस पूरे हाईवे में एक भी गड्ढा नहीं आएगा, क्योंकि अगर हल्का सा भी गड्ढा है तो 150 की स्पीड पे कोई स्कोप नहीं है बचने का। तो जब ऐसे में एक 90x के पी पर आप सब कुछ पॉजिटिव मान के चलते हैं, यहाँ पर अगर गिरावट आए ना, और ये हुआ है BHEL के केस में, 2007-8 वाले भाव अब जाकर आए थे, वो 90% गिरा था, तो ये गिर जाते हैं 50-60%। तो इन शेयरों में अगर आपने मुनाफा बनाया ना एज अ बास्केट, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बुक कर ले, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर ओपन हो गया है। तो अब यहाँ से हो सकता है कुछ समय के लिए आउट परफॉर्मेंस ना मिले आपको, इसका एक पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आज अगर बाउंस बैक मिले, जो कि मिलना चाहिए, तो वहाँ पर अपनी पोजीशंस को थोड़ी हल्की कर लें, निवेश वाली पोजीशंस को, क्योंकि एक रिस्क फैक्टर खुला है जो आगे जाकर अर्निंग्स पर इम्पैक्ट डाल सकता है और आगे जाकर वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट डाल सकता है, और वैल्यूएशन का कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है इन स्टॉक्स में। इसके लिए चाहे हमारे सबसे फेवरेट स्टॉक्स में से रहे हैं हिटाची और GE और CG पावर, लेकिन फिर भी एक व्यू ये रहेगा कि थोड़ा सा एक बार के लिए, और मुनाफा काफ़ी है यहाँ पर, अगर आपने मतलब इन स्टॉक्स को लिया है बहुत मुनाफा है, थोड़ा सा चाहे तो प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन पे बैठ जाएं। शॉर्ट भले ना करें, अगर आपको नहीं करना तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें। बिल्कुल लॉजिक। और